नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बिहार की 50 सबसे बड़ी खबरें, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी हेडलाइंस खबरें निकल कर आ रही हैं। सभी को विस्तार से जानेंगे ताकि आप भी हर खबर से रूबरू हो सकें, ताकि आपको पूरे बिहार की हर खबर मिल सके। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। बिहार के भीम सिंह भवेश के मुरीद हुए पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात में की जमकर तारीफ। जी हां, आपको बता देना चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में अनगिनत लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है बिहार से, जिनका नाम है भोजपुर के भीम सिंह भवेश, उनमें से एक बताए हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है। अगले 10 दिनों में पीएम मोदी बिहार को देंगे खरबों की सौगात, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया पूरा का पूरा प्लान। जी हां, आप सबको बता देना चाहते हैं कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो अगले 10 दिनों के अंदर बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। उसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। तो जैसी कुछ बड़ी योजनाएं आएंगी आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों को पीएम मोदी की खास सौगात, इन जन सुविधाओं की नींव रखने वाले हैं प्रधानमंत्री। जी हां, रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से स्टेशनों के आधुनिकीकरण की एक नई नीति बनाई है और इन स्टेशनों पर भवन, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, फुट ओवर ब्रिज, कॉनक्रॉस और पार्किंग की व्यवस्था होने वाली है। तो वाकई में बड़ी अच्छी चीज देखने को मिल रही है। अगर ऐसी चीजें होंगी तो वाकई में रेलवे स्टेशन अब और अच्छे देखने को मिलेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मनमर्जी नहीं चलेगी, समीक्षा बैठक में शामिल होना होगा। शिक्षा विभाग का सभी विश्वविद्यालयों को सख्त आदेश। जी आपको बता देना चाहते हैं कि 28 फरवरी को होने वाली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सभी विश्वविद्यालयों को शामिल होना होगा और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कुलपतियों को चेताया भी है और कहा है कि मनमर्जी नहीं चलेगी। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार के 176 पुलिस चौकियों को अपग्रेड कर बनाया जाएगा पुलिस स्टेशन। जी आपको बता दें बिहार में 176 पुलिस चौकियों को अब अपग्रेड कर पुलिस स्टेशन बना दिया जाएगा और शुक्रवार को सरकारी अधिसूचना में यह बताया गया कि अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बिहार सरकार ने 176 पुलिस चौकियों को पूर्ण पुलिस स्टेशन में अपग्रेड कर देंगे। इस कदम के साथ राज्य में पुलिस स्टेशनों की संख्या लगभग अब 1434 हो जाएगी, मतलब 1434 पुलिस स्टेशन हो जाएंगे। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। 2024 में इस दिन लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। गलती से भी कुछ ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। जी आपको बता देते हैं कि इस वर्ष में जो सूर्य ग्रहण आने वाला है, जो साल का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है, वो होगा 8 अप्रैल को और इसमें बताया गया है कि राहु का प्रभाव पड़ सकता है इस दिन। और सबसे बड़ी चीज आपको क्या 5 चीजें ऐसी है जो ध्यान रखनी है, स्क्रीन पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ और इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पे ला दूंगा ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाए। तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के मौसम के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, बिहार में बादलों ने बढ़ाई ठंड, 30 जिलों का लुढ़का पारा, किशनगंज रहा सबसे ठंडा। जी हाँ, राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहने से लोगों में ठंड का एहसास हो रहा है। पटना समेत 30 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं 14 जिलों का तापमान बढ़ गया है। जी हाँ, उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। मुकेश अंबानी को दोहरी खुशी, बेटे की शादी से पहले रिलायंस का कमाल, 5 दिन में 40,000 करोड़ की कमाई। वाकई में हम अगर 1 करोड़ भी सोच ले महीने का तो कितना अच्छा लगता होगा, सोच के देखो। लेकिन यहाँ पे 40 करोड़ सिर्फ 5 दिन में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के शेयर होल्डर्स को इतना बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और काफी बड़ी कमाई यही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। मार्च में है कई छुट्टियां, जाने कब और किस दिन रहने वाले हैं बैंक बंद। जी हाँ, मार्च के महीने में ऐसे कई दिन हैं जिस दिन बैंक बंद रहने वाले हैं और इसमें कई जरूरी काम अगर आप करते हैं तो उनको पहले ही करवा लीजिएगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ लगभग 14 दिन बैंक बंद रहने वाले। जी हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ किस किस दिन छुट्टी रहने वाली है ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाए। 1 मार्च, 8 मार्च, 25 मार्च, 20 मार्च और उसी के साथ साथ कुछ स्टेट हॉलीडेज भी है जिसमें 22 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च को, और उसी के साथ साथ में इस दौरान कई बार आपका शनिवार आ जाएगा, महीने का दूसरा और चौथा शनिवार रहेगा। तो इस प्रकार से टोटल कितनी छुट्टियां होंगी और बीच में रविवार भी है। तो स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूं, एक बार इन सबको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इन दिन छुट्टियां रहने वाली, बाकी आपको ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं वो सब कुछ कर सकेंगे। चलिए अब इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अब हेलमेट पहनने पे भी कटेगा 2000 का चालान, बाइक और स्कूटर राइडर रहें सावधान। जी आपको बता देते हैं हेलमेट नहीं पहनना तो ट्रैफिक नियमों को तोड़ने में शामिल था, लेकिन अब हेलमेट सही से नहीं पहनने पर भी ट्रैफिक नियम में शामिल हो चुका है। जी आपको मैं बता देता हूं, अगर आप हेलमेट पहनते हो तो एकदम पूरा सही तरीके से वो आपका फिट हो, उसी के साथ साथ में अगर उसकी जो स्ट्रिप होती है वो कई लोग लगाते नहीं है तो वो भी आपको लगा के रखनी होगी। अगर वो भी नहीं लगाओगे तो ऐसी स्थिति में भी आपका चालान किया जा सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और वैसे देखा जाए तो हमारी सेफ्टी के लिए तो अपनी सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी है।
चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के हर प्रखंड में बनेगा स्विमिंग पूल, तैराकी की दी जाएगी ट्रेनिंग, जानिए क्या है वजह। जी हां, बिहार के अंदर हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान आपदा से निपटने और पानी में डूबने से बचाने वालों के लिए एक अच्छी चीज की गई है कि हर प्रखंड में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे और उसके लिए तैरने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चलिए उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। कौन है वो लोग जो दबाए बैठे हैं 8,897 करोड़ रुपए के 2000 के नोट। जी हां, आरबीआई ने जारी किया एक आंकड़ा है जिसमें यह पता चला है कि 2000 के नोट इतने सारे करोड़ों अभी तक आए ही नहीं है। केंद्रीय बैंक की ओर से बताया गया कि बीते 31 जनवरी 2024 तक मार्केट में करीबन 97.5% नोट आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं और इन गुलाबी नोटों में बीते साल 19 मई को बंद करने का फैसला लिया गया था और अभी तक ये पूरे नोट आए नहीं है। बाकी के नोट कहाँ दबे हुए हैं किसी को नहीं पता। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। होम्योपैथिक दवा की आड़ में नकली शराब का गोरख धंधा, 7 लोग गिरफ्तार, 20,000 बोतलें बरामद। जी हां, आप सबको बता दें उत्पादन विभाग की टीम ने होम्योपैथिक दवा की आड़ में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 20,000 शराब के ब्रांड की खाली बोतलें जब्त की और 7 लोगों को गिरफ्तार किया और जो कि बिना मतलब ऐसा व्यापार गोरख धंधा चला रहे थे। चलिए अभी उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अब बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है। आप लोगों को पता है जब अपने फोन से हम कई बार अपना खाना बुक करना होता है स्विगी से तो हमारे घर पर आ जाता है। वैसे स्विगी ने कुछ किया कि अब स्विगी करेगा ट्रेन में फूड डिलीवरी। आईआरसीटीसी के साथ हुई पार्टनरशिप, सीट पर बैठे बिठाए ऐसे मिल जाएगा आपको फेवरेट खाना। जी हां, आप जल्दी ट्रेन के अंदर भी आपको मनपसंद खाना मिलेगा। उसके लिए आईआरसीटीसी के साथ पार्टनरशिप हुई है और अभी शुरुआत स्टेज में स्विगी 4 स्टेशनों पर खाना प्रोवाइड कराएगा। फूड डिलीवरी के लिए यूजर्स को आईआरसीटीसी के ई कैटरिंग पोर्टल पर इस्तेमाल होगा और उसके बाद अपना आप वहां से ऑर्डर कर सकेंगे। तो वाकई में काफी अच्छी चीज है कि आप अपना खाना वहां पे भी अच्छे से ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। जीमेल की मुश्किलें बढ़ाने आ रहा है एक्स मेल, क्या अब गूगल को टक्कर देंगे एलोन मस्क। जी हां, आप सबको बता दें एलोन मस्क ला रहे हैं एक्स मेल। इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट करके दी। नाम से पता चल गया होगा ये जीमेल को टक्कर देने वाला है। जिस प्रकार से जीमेल है उसी प्रकार से अब एक्स मेल भी लॉन्च करने जा रहे हैं। एक्स का पुराना नाम जो था आपको पता ही है ट्विटर था जिस पर आप पोस्ट डालते होंगे, नहीं डालते तो भी कोई बात नहीं है। तो अब आपको एक्स मेल भी देखने को मिलेगा। चलिए उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा है रेलवे स्टॉक, 6 महीने में पैसा डबल, एक्सपर्ट के बुलिश। जी हां, आप सबको बता दें बीती 1 साल के दौरान रेलवे सेक्टर की जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। माला माल करने वाली कंपनियों की लिस्ट में रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है। वाकई में शेयर मार्केट में काफी उछाल देखने को मिल रहा है इस चीज में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर आ रही है जियो और डिज्नी का हो गया है मर्जर, अंबानी खरीद सकते हैं टाटा की ये कंपनी भी। जी हां, आप सबको बता दें मुकेश अंबानी एक और बड़ी फील्ड में किंग बनने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉल्ट डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मीडिया बिजनेस जियो सिनेमा के बीच में मर्जर होने की एक नई डील सामने आ रही है और आप सबको पता है अगर ये डील हो गई तो काफी बड़ी चीज देखने को मिलने वाली है। रिलायंस के पास 61% हिस्सा है, वाकई में काफी बड़ी चीज है। चलिए उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु वाटर क्राइसिस। जी आप सबको बता देता हूं इसी के साथ क्योंकि बड़ी खबर है इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि बेंगलुरु में अभी से 2 गुनी कीमत पर बिक रहा है पानी। गर्मियों में क्या होगा, सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि बेंगलुरु के अंदर इतना सूखा पड़ गया है कि पानी की भयानक किल्लत चल रही है। इसीलिए देखो तभी कहते हैं पानी बचाओ, ये सबसे बड़ी चीज। भारत के सिलिकॉन वैली में लोगों ने खुद से ही पानी की रंचनिक शुरू कर दी है। कुछ लोग 2 गुना पैसा देकर पानी खरीद रहे हैं। पिछले साल कम मानसूनी बारिश और कावेरी बेसिन में पानी की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह रही है। वाकई में सच में बहुत बड़ी चीज सोचने वाली है। पानी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आपको मैं बता देता हूं कि बेंगलुरु के कुछ इलाके में पानी टैंकर डीलर हर महीने 2000 रुपए ले रहे हैं, जबकि 1 महीने पहले ये मात्र 1200 रुपए था। सोच लो कि किस लेवल पर पानी की किल्लत आ रही है। तो इसलिए जो चीज हमारे पास है उसे हमेशा अच्छे से पूर्ति के साथ अपना काम लेना चाहिए। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। लाइफ के एक मंत्र के बारे में बता देता हूं। जीवन की सच्ची सफलता इन 5 बातों में छिपी होती है और वो कौन सी सबसे बड़ी बातें आपको बता देता हूं। अगर आप अपनी लाइफ में सफल खुशहाल होना चाहते हैं तो महंगी गाड़ी और बड़ा घर नहीं बल्कि 5 चीजें होनी चाहिए आपके पास। और ये 5 चीजें क्या है? पहली चीज आपका अच्छा सेहत, जिंदगी में हो विकल्प। तीसरी चीज फाइनेंशियल स्वतंत्रता और चौथी चीज इच्छाओं को अंत और मन की शांति है। 5वां ये चीजों में अगर आप काम कर लोगे तो जीवन में सफल हो। इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है 7th पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अगले महीने से बड़ी खुशखबरी है, डीए में 4% का होगा इजाफा, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी। जी हाँ, आप सबको बता देता हूँ कि अगले महीने के अंदर सीपीआई आईडब्ल्यू का 12 महीने का जो औसत है वो लगभग 392.83 रहा है और इस हिसाब से 4% डीए
हाइक संभव बताया जा रहा है। तो वाकई में बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है सरकारी कर्मचारियों के लिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। मैं सीईओ बना रहूंगा, कंपनी से निकाले जाने की खबरों पर बायजू रविंद्र ने दी 2 टूक, एजीएम को बताया तमाशा। जी आपको बता दूं बायजूस में भारी संकट देखने को मिल रहा है और इसी को देखते हुए शुक्रवार के ईजीएम में निवेशक फार्मों ने कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्र को निकालने के प्रस्ताव पर कथित तौर पर प्रस्ताव पारित किया। और वहीं इस मामले में बायजू रविंद्र ने बड़ा बयान जारी कर कहा कि मैं सीईओ बना रहूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। ओपन बुक एग्जाम से लेकर, जी हाँ, सीबीएसई का एक नया सिस्टम आने वाला है जिसमें ओपन बुक एग्जाम से नकल का सिस्टम खत्म ही हो जाएगा। और समझिए बच्चों की मानसिकता पर किस तरह का पड़ेगा असर। जरा सोचिए, अगर एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको किताबें सारी की सारी दे दी जाए और उसी से आपको आंसर निकालना है और प्रश्न भी आपके सामने, किताबें भी आपके सामने और फिर आपको पेपर देना है। ये लगता है असंभव सा है लेकिन ये सच है। समझिए इस कॉन्सेप्ट के पीछे का सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि वहां पर आपके पास एक टाइम लिमिट है, वो कम होगी। आपको कम टाइम लिमिट के अंदर से क्वेश्चन पूरी बुक में से निकालना है कि कहां पे इसका आंसर मिलेगा। वाकई में इससे आपकी जो माइंड को यूज करने की शक्ति है वो भी काफी तेज हो जाएगी। बाकी में ये प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए हर चीज को परखा जा सकेगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। उन्हें काम में मन नहीं लगता, जनता परेशान है, तेजस्वी ने नीतीश पर साधा निशाना, जेडीयू ने किया पलटवार। जी आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता ऊब चुकी है, उनका कामकाज में मन नहीं लग रहा, इसलिए पार्टी के लोग भी उनसे ऊब चुके हैं, पदाधिकारी भी उनसे ऊब चुके हैं, काम नहीं करना चाहते वो, ऐसा उनका विचार था कहना। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। जन विश्वास यात्रा, तेजस्वी का जेसीबी वाला वेलकम, बरसाए फूल। आरजेडी बोली ये यूपी वाला बुलडोजर नहीं है। जी आपको बता दें हाजीपुर में जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप का जेसीबी से स्वागत हुआ, फूल बरसाए गए और इस दौरान राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि ये यूपी वाला बुलडोजर नहीं है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। जन विश्वास हासिल करने के लिए सदन छोड़कर भाग गए, ये जनता से धोखा है, तेजस्वी पर भड़के विजय सिन्हा। जी आप सबको बता दें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जन विश्वास हासिल करने के लिए वो सदन छोड़कर भाग गए, उनके पास न तो नीति है और न ही नीयत है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बिहार की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज यार लाइक जरूर से कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलना। मिलूंगा अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।